अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगी वो है डेंटल हाइजीन, यानी कि दांतों की सफाई। अगर हम दांतों की सफाई सही तरीके से मेंटेन करें तो इससे हम अपने आप को बहुत सी बीमारियां जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों की सोजन होना, मसूड़ों से खून आना या फिर मुँह से बदबू आना, इन तमाम बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रश करना। अगर हम दिन में 2 बार सही तरीके से ब्रश करें तो हम अपने आप को इन तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं। ब्रश करने के लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट। चाहे हम जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें उसको पी साइज़ यानी कि मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करें, उसके बाद हम सही तरीके से ब्रश करें। जिस तरीके से हम आमतौर पर ब्रश करते हैं वो तरीका सही नहीं होता। ब्रश करने का सही तरीका ये है कि जहाँ पे हमारे मसूड़े और दांत आपस में मिलते हैं, पहले हम ब्रश वहाँ रख के 2-3 बार उसे गुजारें वहाँ से और फिर उसके बाद बाकी दांतों की तरफ स्वाइप करें। इसी तरह 3-3 दांतों के सेगमेंट्स बनाकर हमें अपने सारे दांतों की सफाई करनी होती है और साथ ही ज़ुबान को भी ब्रश करना होता है, जिससे हमारे मुँह से जो बदबू आती है वो नहीं आएगी। इसके अलावा इससे हमारे जो दांतों के ऊपर की सर्फेसेस हैं वो तो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो दांतों के बीच में जगह होती है जहाँ पर अक्सर खाना फंस जाता है और ब्रश करने से नहीं निकलता, उसके लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डेंटल फ्लॉस, यानी कि दांतों का धागा। ये डेंटल फ्लॉस हमें इस तरह से इस्तेमाल करना होता है कि 2 दांतों के बीच में हम इसको लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से अच्छे तरीके से गुजारते हैं ताकि जो खाना वहाँ पर फंसा हो वो निकल जाए। और हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं ये ज़रूरी होता है कि हम हर 2 से 3 महीने बाद उस ब्रश को चेंज करें। और यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि ब्रश की कई इकसाम होती हैं। एक होता है सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश, एक मीडियम ब्रिसल्स का ब्रश और एक हार्ड ब्रिसल्स। हमें जो रिकमेंडेड होता है कि हम इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल्स का ब्रश होता है। हार्ड ब्रिसल्स का ब्रश हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे मसूड़े डैमेज होते हैं। इसके अलावा एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो होती है स्केलिंग की, जिसे हम आम ज़ुबान में दांतों की सफाई कहते हैं। लोगों का मानना ये होता है कि स्केलिंग करवाने से आपका इनामल, जो कि दांत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो डैमेज होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये रिकमेंडेड होता है कि आप साल में 2 दफ़ा यानी हर 6 महीने बाद स्केलिंग करवाएं। इससे आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं और आपके दांतों को अपनी जगह पर रखते हैं, क्योंकि अगर आपके मसूड़े हेल्दी नहीं होंगे तो आपके दांत भी अपनी जगह पर नहीं रहेंगे और हिलेंगे और गिर भी सकते हैं। और जब भी आप स्केलिंग करवाएं तो आप ये मेक श्योर करें कि आप एक रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर से स्केलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री से हेपेटाइटिस का फैलना बहुत आम है अगर इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टरलाइज ना हों तो। इसके अलावा स्केलिंग आप हर कोई करवा सकता है, चाहे उसे बीपी का मसला हो, शुगर का मसला हो या कोई भी बीमारी हो, स्केलिंग वो फिर भी करवा सकता है। बस ये मेक श्योर करना होता है कि उसका बीपी कंट्रोल में हो और उसकी शुगर बहुत हाई ना हो। इसके लिए एक HbA1c का टेस्ट होता है, जिससे आपके पिछले 3 महीने की शुगर का रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। अगर वो नॉर्मल रेंज में हो तो आप आराम से स्केलिंग करवा सकते हैं। और बीपी भी, अगर आपका बीपी हाई रहता है और आप अपनी मेडिसिन टाइम पर लेते हैं तो फिर भी आप स्केलिंग करवा सकते हैं। आप अपना और अपने दांतों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।